हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके आया हूँ। सबसे पहले दोस्तों, क्या उम्मीदवार के साथ किया जाएगा न्याय? क्यों बढ़ाया गया अगली तारीख? कब तक रिजल्ट दिया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इन सभी जानकारी के लिए इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। हम आपको पूरा अपडेट करवाएंगे, पूरा आपको कहानी बताएंगे, पूरा जानकारी देंगे। आप लोग बस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक आप चलने देना ताकि आपके समझ में आ जाए कि कब तक रिजल्ट आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं, क्या उम्मीदवार के साथ किया जाएगा न्याय? जैसा कि आप सभी को पता दोस्तों, इसका एग्जाम 24 अगस्त 2023 को लिया गया था। 2 शिफ्टों में 3-3 घंटे का एग्जाम लिया गया था, जिसके बाद इसका फाइनली आंसर की दिया गया था। आंसर की देने के बाद यह बताया गया कि आपका रिजल्ट जल्दी आएगा। तो हम लोगों ने कुछ दिन वेट किया। वेट आप लोगों ने किया, बहुत सारे कैंडिडेट ने भी किया कि इसका रिजल्ट जल्दी आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि सबको पता ही है 2019 की वैकेंसी है, अभी तक नहीं आई है और सभी लोग इंतजार कर रहे थे आज से नहीं 4 साल से। जैसे ही आंसर की जब कैंडिडेट लोगों ने या उम्मीदवार लोगों ने जैसे आंसर की पूरा मिलाया तो कहीं ना कहीं टूटियाँ पाई गई। तो क्या हुआ था, जैसे रिजल्ट देने वाला था लेकिन उसके कुछ दिन पहले ही कई कैंडिडेट ने कोर्ट केस किया। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोर्ट केस किन किन कैंडिडेटों ने किया। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे कि उनके साथ दिक्कतें आई और दिक्कतें जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि 1-2 नंबर के लिए चूका था बेचारे। वो सोचा कि अगर कोर्ट केस हो जाता है तो हमारा भी इसमें मेरिट आ जाएगा, अगर कुछ ना कुछ इसका निदान निकलेगा तो हमारा भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और क्यों हम 4 साल का इंतजार करने के बाद भी मेरा रिजल्ट ना आए, इस वजह से उन्होंने कोर्ट केस किया। ठीक है, पहली बात। कोर्ट केस होने के बाद एक्चुअली क्या था, मैंने एक वीडियो में डाला था कि 15/9/2023 को 1700 बजे इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन उसके एक दिन पहले 14/9/2023 को कुछ कैंडिडेट कोर्ट केस किया। कोर्ट केस करने के पश्चात बताया गया कि इसकी जो सुनवाई है दोस्तों 4/10 को बताया जाएगा। ठीक है, तो सारे कैंडिडेट लोग वेट कर रहे थे कि इसका कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका मतलब निदान निकलेगा और जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, उनका रिजल्ट निकलेगा। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उम्मीदवार के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कतें आई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अगर कोई काम अगर थोड़ा सा डिले हो रहा तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा दोस्तों। ठीक है, कुछ ना कुछ उसका निदान निकाला जाएगा ताकि आपका रिजल्ट फाइनली, जिनका भी थोड़ा सा मेहनत की है और जिनका रिजल्ट लग रहा है कि आएगा तो उनका रिजल्ट आना तय रहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले किया जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें, इंतजार का फल बोलते हैं थोड़ा सा मीठा होता है। मैं मानता हूँ कि ये 4 साल का इंतजार है, 1-2 साल का नहीं है। हमें भी आप सोच रहे हैं कि आप ये कैसे बोले कि इंतजार का फल में, ऐसा कौन सा इंतजार का फल होता है जो मीठा होता है? 4 साल वेट करना पड़े कैंडिडेट को। बात सही है दोस्तों, आपका भी कहना सही, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां हो जाती है जिसके वजह से हम भी परेशान हैं, कैंडिडेट भी परेशान है और साथ ही जो एग्जामिनर बोर्ड है वो भी परेशान है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय किया जाएगा दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें दोस्तों। अब बात आ रही क्यों बढ़ाया गया अगली तारीख। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो डिपार्टमेंट जवानों के साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा दोस्तों, खराब नहीं करेगा। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि डिपार्टमेंट थोड़ा सा ये कर रहा है वो कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी कर रहा तो अपने हिसाब से किया, क्योंकि देखो पहले ऑफलाइन एग्जाम लिया करता था। डिपार्टमेंट ने कुछ अच्छा काम सोचा तो उसने ऑनलाइन एग्जाम शुरू किया। ऑनलाइन एग्जाम शुरू तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हर जगह कहीं ना किसी से होती है। इसलिए फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था। LDC का डिपार्टमेंट के द्वारा फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था, जिसके वजह से मतलब कहना नहीं चाहिए गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन गलती हो गई। छोटी मोटी गलती ये हुई कि आप सभी को पता है कि मैंने एक पिछले वीडियो में ये भी बताया था गलतियाँ क्या थी। गलतियाँ यही था कि जो सिलेबस के अनुसार नहीं दिया गया था क्वेश्चंस। ठीक है, और जो क्वेश्चंस दिए गए थे उसमें 2-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे जिनके ऑप्शंस गलत थे और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके आंसर ही नहीं थे। तो गलती हुई है छोटी मोटी, मैं मानता हूँ, और हम ही नहीं मानते, सभी कैंडिडेट मानते हैं, बोर्ड मानते हैं कि हाँ गलती हुई। इसका कुछ ना कुछ इसका नतीजा निकाला जाएगा। जवानों के साथ डिपार्टमेंट अच्छा ही करेगा, गलत नहीं करेगा। ठीक है,
उस पर कुछ ना कुछ विचार विमर्श किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो बात आ रही है दोस्तों कि इसकी जो तारीख कब बढ़ाया गया, ठीक है, तारीख की बात करते हैं दोस्तों। आप सभी को मैं एक वीडियो में डाला था कि इसकी सुनवाई 4/10/2023 को होनी थी, यानी कि 4 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। आप सभी लोग वेट कर रहे थे कि 4 अक्टूबर आएगा तो कहीं ना कहीं इसका निदान निकलेगा और अगले दिन या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोग अगर ये सोच रहे थे कि 4/10 को सुनवाई हुआ है तो अब रिजल्ट मेरा आएगा, तो 4/10 का रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए नहीं आएगा कि इसकी तारीख बढ़ा दी गई है। मैं आपको PDF फाइल में हमारे पास जो नोटिफिकेशन वो मेरे पास अभी नहीं है, जिससे नोटिफिकेशन आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या लिखा गया है, नेक्स्ट डेट कब दिया गया है। हालांकि मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि इसकी जो न्यू डेट दिया गया है वो दिया गया है 9/11/2023 को। जी हाँ दोस्तों, मैंने सही बोला और आपने भी सही सुना होगा। अगर आप लोगों को अगर पता होगा तो इसकी जो न्यू अपडेट है दोस्तों 9/11/2023 को दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों जैसे इंतजार कर रहे थे वैसे ही इंतजार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाला जा रहा है और अगर निकालेगा तो अच्छा ही निकालेगा, ठीक है। क्योंकि हमें ही पता है, आपको भी पता है और डिपार्टमेंट को भी पता है कि जो लॉन्ग टाइम निकल रहा है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और इसको जितना जल्दी सोच रहा है, कोई ये नहीं सोच रहा कि डिपार्टमेंट की इसको छोड़ देता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। डिपार्टमेंट छोड़ेगी नहीं इसको, डिपार्टमेंट इसको जितना शॉर्ट टाइम इसका निष्कर्ष निकालेगा और आपके लिए जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाएगा ताकि आप लोग जल्द से जल्द हवलदार बने। अब बात आ रही दोस्तों कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। जी हाँ दोस्तों, बात ये भी है इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो इसकी सुनवाई थी, जो 9 को इसका रिजल्ट निकलना था, लेकिन 14/9 को कोर्ट केस करने की वजह से इसका डेट 4/10/2023 को दिया गया। 4/10/2023 को ऐसा सुनने में आया कि इसका डेट फिर से चेंज कर दिया गया है और ये डेट 9/11/2023 को दिया गया। तो बात ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि आपके साथ न्याय नहीं किया जा रहा, न्याय किया जा रहा। डिपार्टमेंट आप लोग को कुछ ना कुछ अच्छाई कर रही है और उसका जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाएगा। रिजल्ट दिया जाएगा मतलब जल्द से जल्द इसका कार्रवाई पूरा करने के बाद और जो भी क्वेश्चंस गलत हैं उस पर निष्कर्ष निकालने के बाद, या फिर जो नंबर हिंदी और इंग्लिश का बताया गया था आप लोगों की आती है, तो दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों थे, जिसमें 30 नंबर के इंग्लिश थे और 30 नंबर के हिंदी देना चाहिए था। उस पर जो कैंडिडेट चूज करना था अपना कर सकता था, लेकिन वहाँ पे हिंदी के जो क्वेश्चंस में 15 नंबर के इंग्लिश घुसाए गए थे, जिस वजह से मेन जो है दोस्तों, अगर कोर्ट केस का अगर मेन रीजन है तो यही रीजन है कि 15 नंबर के जो इंग्लिश घुसाए गए थे, जो कि सिलेबस में नहीं था, क्योंकि सिलेबस में नहीं था। चलो कोई बात नहीं। और एक चीज़ और था दोस्तों, आप एक चीज़ गेस की, अगर एलडीसी का जब मतलब एग्ज़ाम लिया गया या फिर जो भी बदलाव किया गया, हम लोग को पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। जैसे पिछला वर्ष फर्स्ट टाइम जैसे एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो हम लोग को पता था कि इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन लिया जाएगा, तो हम लोग उस बेसिस से तैयारी किए थे, उस बेसिस के हिसाब से हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे। लेकिन जैसे दोस्तों एलडीसी का ऑनलाइन एग्ज़ाम किया गया तो कैंडिडेट सबको बता दिया गया कि इसका जो है मतलब पहले मतलब मैसेज दे दिया गया था कि इसका एग्ज़ाम और जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा और विभिन्न सेंटरों पर किया जाएगा। पहला बार किया गया था ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो किसी वजह से कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जब दोबारा ऑनलाइन एग्ज़ाम किया गया तो एग्ज़ाम तो सक्सेस हो गया था, सही सलामत हर जगह हुआ, लेकिन जो एग्जामिनर जो ने क्वेश्चन दिए थे तो उसमें कहीं ना कहीं जो त्रुटियाँ थी, त्रुटियाँ को सही करने के लिए इतना सारा टाइम निकल रहा है, चाहे वो कोर्ट केस का हो, चाहे वो रिजल्ट डेट का हो, चाहे अगली तारीख का हो, चाहे डिपार्टमेंट से, मतलब कहीं ना कहीं हमारा टाइम को क्या दोस्तों बढ़ाया जा रहा है, मतलब आगे ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक है बढ़ेगा ही जब इस तरह से कार्रवाइयाँ होगी। कैंडिडेट का ऐसा ही मैसेज आता है कि दोस्तों कि सर हम नहीं चाहते हैं कि कोई कोर्ट केस करे या फिर एग्ज़ाम कैंसिल करे या फिर किसी प्रकार को जो है उसी में रिजल्ट दे दिया जाए। उनका कहने मतलब ये है कि जिन भाई का अगर रिजल्ट हो रहा है उसी में तो होने दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन
आपको तो आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे भाई को आपत्ति है। क्यों आपत्ति? क्योंकि उनको 1-2 नंबर से जैसे कि वो मतलब फेल हो रहे हैं, उनको आपत्ति हो गई कि नहीं मेरे साथ भी न्याय होना चाहिए, मुझे रिजल्ट आना चाहिए। वो 4-5 नंबर से हुआ तो मेरा रिजल्ट आएगा, सो डैट वो भी कैंडिडेट लग गए भाई जी ना। मैं तो अब कुछ करूंगा तभी मेरा भी बात सही है आपकी भाई, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, सही बात है। और वो आप अपने हक के लिए लड़ रहे, जो भी कैंडिडेट है या कोई भी इवन कोई भी बंदा हो, वो अपने हक के लिए लड़ेगा तो उसके लिए सही है। ठीक भाई, वो मेहनत किया तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग लगाएगा, कहीं ना कहीं उसका दिमाग लगाया हुआ सक्सेस हो जाए। और अगर सक्सेस हो जाते हैं, हमें उसमें किया जाता है, आप लोग को अच्छा रहेगा और आप लोग का जल्दी से जल्दी रिजल्ट आएगा। तो फाइनली मैं दोस्तों मैं ये बता देना था कि रिजल्ट इसका टाइम लेगा। रिजल्ट में अभी जैसे कि 4-10 से अब 9-11 हो गया, तो कहीं ना कहीं 1 महीना और बढ़ गया। 1 महीना के बाद अब इसका क्या करवाया जाता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या नतीजा निकलने के बाद ही इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग आराम से इंतजार करें। जैसे ही कुछ न्यू अपडेट होता है, सबसे पहले मैं आपको फौजी अजीत यूट्यूब के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।